नमो नमः। आज मैं आपके समक्ष प्रश्न निर्माण लेकर उपस्थित हूँ। चलें हम लोग प्रश्नवाचक अव्यय के साथ प्रश्न निर्माण कैसे करें। तो हम लोग अब प्रश्नवाचक अव्यय के पास चलें। प्रश्नवाचक अव्यय कुछ इस प्रकार हैं। किम मीन्स क्या, कुत्र अर्थात कहाँ, कदा कब, किमर्थम क्यों, कथम कैसे, कुतः कहाँ से, कति कितने। तो हम लोग क्रमशः इसका प्रयोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग किम का प्रयोग जानेंगे। आप यहां देख रहे हैं किम का अर्थ होता है क्या। किम एक प्रश्नवाचक अव्यय है, तो किम का अर्थ है क्या। तो हम लोग हिंदी में इसका अर्थ है क्या, तो क्या शब्द से प्रश्न निर्माण करना जाने सीखें। नंबर 1 में रामः पुस्तकम पठति। अब देखेंगे रामः पुस्तकम पठति। जब आप एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रामः पुस्तकम पठति और रामः पुस्तकम शब्द को अंडरलाइन करता है और कहता है आपसे कि आप प्रश्न निर्माण कीजिए, पुस्तकम शब्द से आप प्रश्न निर्माण कीजिए। तो कैसे करेंगे आप, तो आपको इसका तरकीब बताते हैं कि पुस्तकम शब्द से आप प्रश्न उछालेंगे। पुस्तकम शब्द से आप प्रश्न उछालेंगे तो सबसे पहले इसका अर्थ जान लेंगे कि रामः पुस्तकम पढ़ती, मतलब राम पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक पढ़ता है, तो यहां कैसे प्रश्न करेंगे, तो राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है। तो इसका क्या अर्थ हो गया, क्या हो गया अर्थ। तो यहाँ क्या अर्थ हो गया, तो आप क्या का मतलब क्या है, किम। तो यहाँ पर में हम लोग इसके स्थान में क्या दे देंगे, किम। तो रामः किम पठति। इसी प्रकार पुष्पा जलम पिबति। तो हम लोग इसका अर्थ जानेंगे कि पुष्पा जल पीती है। तो प्रश्न उठाएंगे हम कि पुष्पा क्या पीती है, तो पुष्पा जल पीती है। तो क्या हो जाएगा, पुष्पा किम पिबति। तो क्या से प्रश्न उठता है, तो क्या का स्थान हो जाएगा किम। तो पुष्पा किम पिबति। फिर बालकः वस्त्रम धारयति। इसका अर्थ हो जाएगा बालक वस्त्र धारण करता है। तो बालकः, बालक क्या धारण करता है, तो क्या का मतलब आपको पता है, किम होता है। तो हो जाएगा बालकः किम धारयति। तो आप किम शब्द का प्रयोग समझ गए। अब हम लोग चलेंगे कुत्र। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, कुत्र शब्द। तो कुत्र मीन्स कहाँ। यह भी एक प्रश्नवाचक अव्यय शब्द है। तो इससे करेंगे कैसे कि रमेशः विद्यालयम गच्छति। सेम आपने इससे पहले जो देखा सेम यही हो, यहाँ भी होगा। रमेशः विद्यालयम गच्छति। रमेशः प्रश्न उठाएंगे हम, विद्यालय जहाँ भी अंडरलाइन किया गया है, जो जिस चीज के लिए हमें पूछा जा रहा है कि इससे आप प्रश्न निर्माण करें, उससे हम प्रश्न उछालेंगे कि रमेशः विद्यालयम गच्छति। रमेश विद्यालय जाता है। तो रमेश कहाँ जाता है, तो कहाँ। तो कहाँ का मतलब क्या होता है, कुत्र। तो कहाँ नहीं दे करके आप यहाँ कुत्र देंगे, क्योंकि संस्कृत में हम बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो रमेशः कुत्र गच्छति। इसी प्रकार बालकः ग्रामं गच्छति। तो अर्थ हो जाएगा बालक गांव जाता है। तो बालकः ग्रामं गच्छति। यहां हम प्रश्न उछालेंगे बालकः अर्थात बालक कहाँ जाता है। तो इसका बन जाएगा, कहाँ का हो जाएगा कुत्र। क्या हो जाएगा, बालकः कुत्र गच्छति।
इसी प्रकार रामः नगरम गच्छति, फिर हम इसका अर्थ जान लेंगे कि राम नगर जाता है। तो प्रश्न उठा लेंगे, राम कहाँ जाता है, तो कहाँ का मतलब होता है कुत्र, तो क्या हो जाएगा रामः कुत्र गच्छति। तो आप कुत्र शब्द का भी समझ गए। अब हम लोग चलेंगे कदा। कदा मीन्स कब। तो सीता पंचवादने भ्रमति, सीता पंचवादने भ्रमति, सीता 5 बजे घूमती है। फिर प्रश्न उछालेंगे हम इससे हिंदी में, सीता कब घूमती है, कब हो गया इसका अर्थ, तो कब के स्थान में हमें कहाँ देना है, क्या हो जाएगा सीता कदा भ्रमति, सीता कदा भ्रमति। तो यहाँ भी ये होता सीता कब घूमती है, तो यहाँ पर इसका हम कब का कदा होता है तो कदा दे देंगे, तो सीता कदा भ्रमति। इसी प्रकार लता प्रातः काले खादति, लता सुबह में खाती है। तो अब हम प्रश्न उठा लेंगे कि लता कब खाती है। तो कब हो गया अर्थ, कब का मतलब हो गया कदा, तो क्या हो जाएगा लता कदा खादति, लता कदा खादति। तो आप कदा शब्द भी समझ गए। अब हम लोग चलेंगे किमर्थम। किमर्थम, तो किमर्थम मीन्स क्यों या किस लिए। रमा पठनाय गच्छति, रमा पठनाय गच्छति, तो रमा किस लिए जाती है या रमा क्यों जाती है, तो क्या हो जाएगा रमा किमर्थम गच्छति, क्यों या किस लिए के अर्थ स्थान में हो जाएगा किमर्थम, तो होगा क्या रमा किमर्थम गच्छति। फिर लता भ्रमणाय गच्छति, तो यहां भी प्रश्न उठाएंगे लता किस लिए गच्छति, किस लिए जाती है, तो लता किमर्थम गच्छति। अब हम लोग चलेंगे कथम, कथम शब्द पर। कथम मीन्स आपको पता है, कथम मीन्स कैसे, तो कथम का मतलब होता है कैसे। तो हम उदाहरण देखेंगे कि बालकः तीव्रम धावति, बालकः तीव्रम धावति, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रश्न उठा लेंगे तो बालक कैसे दौड़ता है, बालक कैसे दौड़ता है, तो कैसे के स्थान में हो जाएगा क्या कथम, तो क्या हो जाएगा बालकः कथम धावति। फिर हम चलेंगे रमा यानेन गच्छति, यहां भी हम प्रश्न उठाएंगे कि रमा कैसे जाती है, रमा कैसे जाती है, तो रमा यानेन गच्छति, रमा यान से जाती है, तो रमा यानेन गच्छति, तो क्या हो जाएगा रमा कथम गच्छति, रमा कैसे जाती है, तो रमा कथम गच्छति। फिर हम चलेंगे कि रामः पुस्तकेन पठति, राम पुस्तकेन पठति, रामः पुस्तकेन पठति। तो फिर हम प्रश्न उठाएंगे कैसे, जो अंडरलाइन है आपको जिससे प्रश्न निर्माण करना है उसमें हम प्रश्न उठा लेंगे कि रामः पुस्तकेन पठति, तो राम कैसे पढ़ता है, तो यहाँ कैसे समझ गए आप, तो कैसे के स्थान में क्या दे देंगे हम संस्कृत में कथम, तो क्या हो जाएगा रामः कथम पठति। तो आप मेरे ख्याल से कथम शब्द भी समझ गए। अब हम लोग चलेंगे कुतः शब्द पर। तो कुतः मीन्स कहाँ से, तो बालकः विद्यालयात् आगच्छति। फिर प्रश्न उठाएंगे सेम, बालक कहाँ से आता है, तो क्या हो जाएगा कहाँ से मतलब हो गया कुतः, तो बालकः कुतः आगच्छति। फिर चलेंगे हम लोग रमा ग्रामात् गच्छति, रमा कुतः गच्छति, रमा कहाँ से आती है, रमा ग्रामात् गच्छति, रमा कहाँ से जाती है, तो क्या हो जाएगा रमा कुतः गच्छति, रमा
कुतः गच्छति। आप इसी प्रकार जहाँ भी अंडरलाइन किया है वहाँ हिंदी में प्रश्न उछालेंगे कि रमा कहाँ से जाती है। तो कहाँ से आप समझ गए। आपको ये याद रखना जरूरी है कि कहाँ से का अर्थ क्या होता है, क्या का अर्थ क्या होता है, कहाँ का क्या अर्थ होता है, कब का क्या अर्थ होता है, क्यों का क्या अर्थ होता है, कैसे का क्या अर्थ होता है, उसके बाद कहाँ से, कितने, इन सबों का अर्थ आपको याद रखना होगा। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं आसान से, और आप इस पर प्रश्न उछालेंगे। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में, कहाँ से शब्द आप समझ गए। अब हम लोग चलेंगे कति। कति अर्थात कितने। तो हम क्या यहाँ पर करेंगे, ग्रामे त्रिंशत छात्रा सन्ति। तो गांव में 63 छात्र हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रश्न उछालेंगे कि गांव में कितने छात्र हैं। आप कहते हैं ना कि मेरे पास 100 रुपये हैं, तो क्या हम बोलेंगे कि मेरे पास कितने रुपये हैं। तो इसी प्रकार से ग्रामे 63 छात्रा सन्ति। तो क्या हो जाएगा, गांव में कितने छात्र हैं। तो कितने का स्थान में आप क्या दे देंगे, कति, क्योंकि कितने का मतलब होता है कति। क्या हो जाएगा, ग्रामे कति छात्रा सन्ति। इसी प्रकार विद्यालये 63 छात्रा सन्ति। तो फिर प्रश्न उछालेंगे इसको अंडरलाइन से कि विद्यालय में कितने छात्र हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, विद्यालये कति छात्रा सन्ति। तो मुझे उम्मीद है कि आप भली भांति समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। पुनः मिलामः।